नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण की गति है वो कई ज्यादा बढ़ रही है, साथ ही साथ रिकवरी रेट भी अब कम होता जा रहा है। और इस बार आफत इसलिए ज्यादा है क्योंकि सिर्फ एक नहीं बल्कि दो वेरिएंट्स की वजह से बिहार में परेशानी बढ़ी हुई है। और एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा वेरिएंट, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या वो डेल्टा हो, कौन सा वेरिएंट लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब नए निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत अगर किसी कोरोना संक्रमित की मौत हो जाती है उसके बाद ही ये पता लगाया जाएगा कि उसके शरीर में कौन सा वेरिएंट था, ओमिक्रॉन की वजह से उसकी मौत हुई है या फिर डेल्टा की वजह से ये नुकसान हुआ है। इसे लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं आपको पहले विस्तार में बताते हैं। कोरोना संक्रमित की मौत के बाद शव का नमूना लेकर वेरिएंट का पता लगाया जाएगा। ये निर्देश केंद्र की ओर से स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन कार्यालय में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक देश में कोरोना से हो रही मौतों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन में बदलाव किया है। इसके तहत कोरोना से होने वाले मौतों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि संक्रमितों की मौत डेल्टा, ओमिक्रॉन या किसी अन्य वेरिएंट से हुई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन दिनों शहर के अस्पतालों में जिन मरीजों की मौत हुई है उन्हें पहले से पुरानी बीमारी थी। दूसरी लहर की तरह इस बार भी सिर्फ कोविड से मौत नहीं हो रही है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अब लोग सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ किट के जरिए कोविड पॉजिटिव है या नहीं इसका पता लगा रहे हैं, इसे लेकर भी कुछ जरूरी बातें कही गई हैं। कोरोना के घर में जांच वाली किट को ICMR ने भले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये किट भरोसेमंद नतीजे नहीं दे रही है। इससे लोगों को बेवजह तनाव भी घेर सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो सेल्फ किट से नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में बने सेंटर्स पर जाकर कोरोना की जांच कराएं। सिविल सर्जन ने बताया कि शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में कुल 62 सेंटर बनाए गए हैं जहां कोरोना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सेंटरों पर एंटीजन और RT-PCR दोनों ही तरीकों से निःशुल्क जांच की जा रही है। संबंधित सेंटर पर जांच कराने से जहां आंकड़ों को दर्ज कराया जाता है तो वहीं मरीजों को सरकारी लाभ जैसे दवाएं, इलाज आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग इन दिनों सेल्फ टेस्ट किट के जरिए अपना कोविड टेस्ट कर रहे थे उसकी वजह से जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो खुद को खुद ही अपने घर में आइसोलेट कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से जो आंकड़ा है सरकार तक सही नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए जो डेटा बनाने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा इसे लेकर दिक्कत हो रही है। इसीलिए अब ये सलाह दी जा रही है कि सेल्फ टेस्ट किट के बजाय जो सरकारी सेंटर्स तैयार किए गए हैं वहीं जाकर लोग अपनी जाँच कराए, जहाँ पर एंटीजन टेस्ट तो हो ही रहा है लेकिन साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट भी कराया जा रहा है। इससे लोगों को ये फायदा भी होगा कि उन्हें जो बाकी के सरकारी लाभ होते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो चाहे और कोई मेडिकल हेल्प हो, उसके लिए भी बिल्कुल भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और अब जैसा कि मैं आपको बताया ही कि अगर अब किसी कोरोना संक्रमित की मौत हो जाती है उसके बाद ही ये पता लगाया जाएगा कि उसके अंदर कौन सा वेरिएंट था, ओमिक्रॉन, डेल्टा या फिर कोई और ही दूसरा वेरिएंट। इसके पहले ये हो रहा था कि लोगों के सैंपल्स जो कोविड पॉजिटिव आ रहे थे, कुछ अस्पताल वो सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही थी जिससे लोगों को काफी ज्यादा अपने रिजल्ट्स के लिए इंतजार भी करना पड़ रहा था, लेकिन आंकड़े तैयार करने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। इसलिए अब नए निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी संक्रमित की मौत हो जाती है उसके बाद ही उसका सैंपल लेके जांच की जाएगी कि उसके शरीर में आखिरकार कौन सा वेरिएंट था। साथ ही साथ लोगों को ये सलाह भी लगातार अब दी जा रही है कि वो सेल्फ टेस्ट किट के जरिए अपना कोविड टेस्ट ना करें, बल्कि जो सरकार के टेस्ट सेंटर्स बनाए गए वहां जाकर अपनी निःशुल्क जांच करवाएं, ताकि जो आंकड़े सरकार भी तैयार कर रही है वो तो सही बने ही, लेकिन बाकी की जो सुविधाएं होती है दवाइयों से लेकर बाकी के मेडिकल टेस्ट तक, उसके लिए भी लोगों को अब दिक्कत ना हो, निःशुल्क वो सेवाएं भी जो है वो लोग ले पाए। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।